मैं भूल गया हूँ, मैं डाल दूंगा अपने आप आऊंगा तो, ठीक है, चेक करना पड़ेगा एक आध बार डाल के। आ रहा हूँ अच्छा भेज रहा हूँ 5 मिनट रुक जा, भेज रहा हूँ। अच्छा चल सुन, कैपिटल ए बी सी डी डालियो पहले, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ओनली कैपिटल में ए है, बाकी बी सी डी छोटा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम्म, लिखो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। लिखो एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या आता है लिख लो, फैक्ट्री के एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरीज, कैरेज इनवर्ड, माइनस करो क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लो पूरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लो। एवरेज इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब आपको दो ही चीजें चाहिए, बता दी कैसे निकलेंगी, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है? फैक्ट्री के खर्चे, वेजेस एंड सैलरी और कैरेज इनवर्ड। बोलो आइए करें। अच्छा एक फॉर्मूला और लिख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला है, सेल्स माइनस जीपी लिख लो। हाँ कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस जीपी। ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट कैसे निकलती है? सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो। मरो लिख लो। इंग्लिश यहाँ क्यों नहीं पढ़ता? यहाँ से अच्छी इंग्लिश कौन पढ़ा सकता है? क्यों? रिलेटिव का हॉस्पिटल तो चोट भी लगवा लियो खुद को। चलो हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब एक बात सुनो, कुछ ना एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ओवरऑल लेना देना है। लिखो एक पेज पूरे ब्लैंक पेज पे लिखना है, ये यहाँ जगह होगी, देखो यहाँ पे, कहाँ पे जगह है? यहाँ पे तुम्हारी जगह बची होगी ना बहुत सारी, या नहीं बची? बहुत सारी है ना। मैं जगह देख लेता हूँ पहले, यहाँ देख लेता हूँ मैं। एक बात याद रखना, सेल्स को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, आप पूरा लिख लो। आरएफओ का मतलब है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी इसका दूसरा नाम है। सेल्स का दूसरा नाम क्या है? और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉस्ट ऑफ
RFO भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ RFO के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ RFO भी बोलते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोलो। एक तो ये बात है, सेल को RFO कहते हैं, रिवेन्यू भी बोलते हैं, और कॉस्ट ऑफ RFO कॉस्ट कॉस्ट लग जाता है आगे, ठीक है। अब ना कुछ केसेस बता रहा हूँ जो 11th क्लास में बताए थे, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। मान लो सेल्स है 2 लाख और जीपी बोल रखा है 20% ऑन सेल्स, तो जीपी देखो कैसे निकलेगा। जीपी कैसे निकलेगा? 2 लाख का 20% सेल्स है, ये भी सेल्स है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 40,000। सेल अगर 2 लाख है, जीपी ऑन सेल्स है, तो यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल 2, कॉस्ट है 5 लाख, जीपी है 20% ऑन कॉस्ट, तो मुझे बताओ जीपी कैसे निकलेगा? 5 लाख का कितना परसेंट? 20%, कितना हो गया? 1 लाख। दो एग्जाम्पल हो गए, तीन दो और है। तो पहली बात सुनो, सेल था 20% ऑन सेल्स, डायरेक्ट आंसर आ गया। यहां पे क्या गिवन है? कॉस्ट ऑन कॉस्ट, डायरेक्ट आ गया। लेकिन ट्विस्ट कब आएगा? कॉस्ट दे रहा है 3 लाख और जीपी बोल रहा है 20% ऑन सेल्स। अब कांड हो गया। कैसे? ये क्या है? कॉस्ट। हमें किस पे गिवन है? तो याद रखना, इसको चेंज करते हैं हमेशा। सेल से जब भी कॉस्ट पे जाना है तो याद रखो माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। तो अब पता है हम जीपी कैसे निकालेंगे? 3 लाख का 20%, अब हम माइनस करेंगे, बताया आपको, तो ये ऑन सेल्स है, क्या करें? -20, क्योंकि हमें सेल से किस पे जाना है? कॉस्ट पे। छोटा कौन होता है? कॉस्ट, इसलिए माइनस कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, 75,000। ऐसे करना था, याद कर। एस से सी में जाना है, शर्मा और चोपड़ा। शर्मा से चोपड़ा बनना है तो माइनस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 4, अब ये खुद करना। सेल्स है 5 लाख, जीपी ऑन कॉस्ट 25%। तो याद रख लो, कॉस्ट से कभी भी सेल पे जाना है तो क्या करेंगे? प्लस। निकालो एग्जाम्पल 4 का आंसर। कर लो भाई जल्दी। चलो भाई करें।
है, सॉरी 22 क्वेश्चन बस। इसमें हमें क्या निकालना है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला बताओ। ओए आधे अंग्रेज, बता जल्दी आंसर। एवरेज इन्वेंट्री, COGS अपन में एवरेज। तो ये सदा लुगाई है ना ऐसा, तो क्या बोलूं, इतनी बातें करेगा ना ये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, बोलो यही करना है। तो दो चीजें चाहिए, एक काम करो, आपको सेल्स गिवन है, पहले बताओ सेल्स कितनी गिवन है? 3,20,000। और हमें क्या कह रहा है? तो अब जीपी निकाल लेंगे क्या, बताओ? 3,20,000 इंटू 25% ऑन सेल्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जीपी कितना आ गया? 80,000। बोलो आप लोगों को ये बात पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? सेल्स माइनस जीपी। तो एक चीज तो निकल चुकी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलो दो चीजें चाहिए थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल चुकी है। 3,20,000। एवरेज इन्वेंट्री और चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, लेकिन क्लोजिंग गायब है। अब आप लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मत बोलना डायरेक्ट एक्सपेंस भी थे, वो है नहीं इस क्वेश्चन में, इसलिए नहीं लिखा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थे 2,40,000, ओपनिंग इन्वेंट्री है 29,000, प्लस परचेज है 2,42,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 31,000। तो यहाँ पे कर लो प्लस 31,000, कितना आ गया? 3,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज निकालोगे 30,000, आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने कितना निकाला था? 320 तो था। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रही है, 320 है। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 31। हाँ क्या हो गया, क्या चाह रही है? कहाँ पे? सेल्स 320 है? अबे यार गड़बड़ हो गई, सेल्स 320 है दोस्तों, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? 240। यहाँ कितना आएगा फिर? 240, 8 टाइम्स। चलो है 8 टाइम्स। एट टाइम्स 240 है। कॉस्ट ऑफ 240 आया था। हाँ 240 था। देख लेना भाई, जो रिकॉर्डिंग दे रहे ठीक कर लेना, थोड़ी गलती होगी थी कैलकुलेशन में। करें अगला क्वेश्चन, निकाल लेना। ट्वेंटी थ्री करते हैं। आओ हाँ 30 पर आई। सुनो अब ये देखो,
कॉस्ट ऑफ रिवैल्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 280। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया, अभी आगे कहा नहीं दे रहा है, तो एक काम करो, सबसे पहले जब दे रखा हो ना, आपको क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 2,80,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। अभी बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है 8, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 2,80,000, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो इससे 35,000, कितनी आ गई 35,000। अब आपको पता है क्या बोला है, कह रहा है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.4 देन इन्वेंट्री एट द एंड, तो इन्वेंट्री एट द एंड को कितना मान लिया x, इन्वेंट्री इन बिगिनिंग को कितना मान लेंगे जल्दी बताओ, 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, यानी एंड का x प्लस 1.5x, कितना आ गया 2.5x। ठीक है, बताता हूं। अब तक कोई बात पता है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री तेरे पास है 35,000, ओपनिंग तेरे पास x है, क्लोजिंग कितनी है 2.5x डिवाइड बाय 2, इसलिए निकालना है। हाँ तो बुक के कई क्वेश्चन है इसमें, कोई अलग पैदा हुए हैं क्वेश्चन, इसको इधर कर दो, x की वैल्यू निकालो फटाफट, x की वैल्यू निकालो फटाफट, कितनी आ रही है 20,000, तो यानी ये क्लोजिंग आ गया, तो ओपनिंग कितना है 2.5x, तो ये आ गया 50,000। इन्वेंट्री एट द एंड, इन्वेंट्री एट बिगिनिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये इन्वेंट्री एट द लिखा है ये। किसी को राइट नहीं है, मेरी राइटिंग का इतना इंसल्ट करे, मुझे बुरा लगता है। मेरा बाप चोर है तो मुझे कुछ भी बोलोगे। चलो जल्दी करो, मैं थोड़ी ना, चलो एथलीट डिपार्टमेंट लेजेंडरी लीग NYC, इसकी टी शर्ट पे लिखा है एथलीट डिपार्टमेंट है ये। कहाँ पे ये ओपनिंग है, ये तो क्लोजिंग, तो क्लोजिंग ये था बेटा, एक्स को क्लोजिंग माना था, एक्स को ओपनिंग माना है, देख ले एक्स को ओपनिंग माना है ना, एक्स को क्लोजिंग माना था, इन्वेंट्री एट द एंड एक्स था, एंड लिखा नहीं है, एंड और ओपनिंग में एक्स को प्लस किया, देख ऐसा है, क्योंकि उसने बोला था इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन, क्योंकि लाइन में आ रहा था इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग 1.5 टाइम मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड, कह रहे एंड लिखो और फिर 1.5x ऐड करो। चलो ये हो गया, ये जिसने कर दिया उसे भी 100 रुपए वाली चॉकलेट है। चलो जो जिसने ये कर दिया उसे 100 वाली चॉकलेट है।
हाँ, you have a ratio. Let me check. बंद कर दे. We have a winner. We have a winner. तो तुम्हें करा होगा सारे चैप्टर ये. सही बता दे, कुछ नहीं कहूंगा, दूंगा तो सही. क्या हुआ है, कहाँ पे? क्या तो बड़े पैसे लग गए. तो भैया बस अब तुम गए. दो ही है, दो ही रह गए बस. चलो छोड़ो. ऑब्वियसली बात है, सेल्स माइनस जीपी है तो लॉस तो प्लस होगा ना. 200 रुपए लग गए. भाई एक काम करता हूँ, 100 रुपए पेटीएम, 200 रुपए पेटीएम कर दो इसको, दे इसके लाइक एक 200. तो मामा है ना इनका. तेरा पेटीएम चलता है? नंबर बोलो अपना. इसके ये साथ जाएगा तेरे हाथ, तू इसे दिलाएगी रास्ते पे आज ही. क्या चाहिए फिर? क्यों? ये एक ही रहेगी फिर तो, और कुछ तो खाता होगा वो ऐसे नहीं इसको तो. चलो सुनो भाई, एक बात सुनो. पहले तो ये समझो कि ग्रॉस लॉस कैसे निकलेगा. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000. कितना हुआ? 60,000. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? नॉर्मली सेल्स माइनस जीपी होता है, यहाँ सेल्स प्लस लॉस हो गया. 6,60,000 हो गया. कितना हो गया? 6 लाख. निकल गया आंसर. है क्या भैंस की आंख. अबे यार बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया. नहीं, दिमाग पे लगना था. 11:1 आंसर है. ओके चलो, ये भी कर ही लोगे. साढ़ों को कर लिया तुमने तो कर लो. 25 कर लो भाई. 25 पहले फॉर्मूला लिखो और कर डालो. क्वेश्चन नंबर 240 upon 30. 240 upon 30 है. 240 upon 30 है. 240 कराऊं? हाँ 80. इधर देखो, जीपी ऑन कॉस्ट गिवन है,
प्लीज सी, जीपी क्या गिवन है? ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। जीपी आ गया 3 लाख, ऑन कॉस्ट है, तो हमें तो सेल्स गिवन है, तो प्लस करेंगे 60,000 आ गया। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 3 लाख माइनस 60,000, कितना हो गया? 2,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुका है, एवरेज इन्वेंट्री तो गिवन ही है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 29 प्लस 31,000 डिवाइड बाय 2। वैसे तो तुम्हारा क्वेश्चन था ये, फिर भी मैंने कर दिया 8:1। ठीक है, बोलो भाई यहां तक। हाँ जी। आपको बच्चे भी कम आए। ये कौन है? कुत्ते हैं सारे। नहीं बच्चे कम आए। सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश सेल है, कैश परचेज है, बेवकूफ बना रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूडिंग है तो अपना करो जैसे करना है, समझ गए? बाकी क्वेश्चन पूरा आसान है। तो ये बच्चे पागल हो गए हैं। You both men's. Yes. You woman. हो जाएगा ये? वेट करो, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट हो जाएगा शायद। होमवर्क नेक्स्ट क्लास में रहूंगा। बस छुट्टी।